प्रीवियस लेक्चर में हमने वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम वीएसईपीआर थ्योरी के द्वारा अणुओं की ज्यामिति को किस प्रकार से प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो शेप है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, नंबर ऑफ लोन पेयर से कैसे अफेक्ट करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। The following table illustrate the shape of molecules predicted by VSEPR theory। जो ये टेबल है ये बता रही है कि हम किस प्रकार से VSEPR थ्योरी के द्वारा मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंसिडर अ मॉलिक्यूल ABX। सपोज कीजिए ABX मॉलिक्यूल है जिसमें जो A है वो सेंट्रल एटम है और X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B कोवेलेंटली बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। जो B है वो A से कोवेलेंटली बॉन्डेड है और X है नंबर ऑफ B। X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम। द लोन पेयर प्रेजेंट इन द एटम्स आर डिनोटेड एज अ L। L जो है वो डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं। और हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ा था कि जितने ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे अणुओं की ज्यामिति उतनी ही ज़्यादा विकृत होती जाएगी, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है, फिर लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्सन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो जैसे ही लोन पेयर अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो अणुओं की जो ज्यामिति होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। वन बाय वन हम इस टेबल से एक एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उसकी जो बॉन्ड एंगल है उसको देखते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं और मॉलिक्यूल है AB2। यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। इसका मतलब 2 + 1 = 2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, जो शेप होगी वो लीनियर होगी और मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, HCN, BeF2। ये सब इन सब में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो लीनियर यानी रेखीय होती है और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 होते हैं तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट इज AB3 और सेकेंड इज यहाँ हम सेकेंड उसमें देख रहे हैं कि AB3 एंड AB2L। L इज़ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम देख रहे हैं कि AB3 में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज़ 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इज़ 0। अगर 3 + 1 = 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल BF3, BCl3 समतल त्रिकोणीय आकृति के होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब अगर इनमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो AB2L टाइप की स्ट्रक्चर होगी जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज़ 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इज़ 1। तो 2 + 1 = 3। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है। इसका मतलब इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, PbCl2, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ 4। इसका मतलब जो इसकी जो शेप है वो है AB4। AB4 का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हैं। तो जैसे CCl4 है, CH3 है, इनमें सिग्मा बंध की संख्या 4 होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, इनका जो संकरण का प्रकार है वो sp3 है और इनकी जो ज्योमेट्री है वो है चतुष्फलकीय यानी टेट्राहाइड्रल। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे CH4, CCl3, अब NH4+। नेक्स्ट इज अगर लोन पेयर प्रेजेंट है
तो हम देखते हैं जैसे अमोनिया है, H2O है, इनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ अमोनिया NH4 में हम देख रहे हैं सिग्मा बंध की जो संख्या है वह 3 होती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल 4 है। इसका मतलब इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और जो इसकी शेप है वो पिरामिडीय है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 की जगह 160 डिग्री हो जाता है और इनकी जो ज्यामिति होती है वो पिरामिडीय होती है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो H2O का होगा, जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी शेप में और ज़्यादा विकृति आ जाएगी, क्योंकि इनमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। इनमें नंबर ऑफ सिग्मा बंध की जो संख्या है वो 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हुए। इसका मतलब इनका भी जो संकरण है वो sp3 है और जो इनकी आकृति है वो है V शेप और जो बॉन्ड एंगल है वो है 104 डिग्री। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं जैसे L इज डिनोटेड फॉर नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे अगर दूसरे जो एग्जाम्पल जैसे इसमें हम देख रहे हैं XeF2 में जो जेनॉन है वो नोबल गैस है और नोबल गैस के हम देख रहे हैं कि उसमें 8 मतलब टोटल नंबर जो होते हैं आउटर मोस्ट और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी 2 के द्वारा तो बंध बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसने बंध बना दिया तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 + 2 इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा और जो शेप हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्टॉर्टेड शेप पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं तो जैसे हमने देखा था नंबर ऑफ जैसे जो दूसरे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार से ज्योमेट्री होती है। अगर 6 है तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर लोन पेयर उपस्थित हैं तो इसमें डिस्टॉर्शन पाया जाएगा, आज जो शेप होगी वो विकृत हो जाएगी। इसी तरीके से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे SF4 का मॉलिक्यूल। SF4 में हम देखते हैं कि इसके केंद्रीय जो परमाणु हैं वो सल्फर है। उसमें हम देखते हैं 3s2 3p4 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p4। इसके अंदर SF4 में सल्फर में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा यह सिग्मा बंध बना रहा है और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 1 है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर = 5। तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इसकी जो ज्यामिति होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिकर्षण बल आ जाता है और इसका आकार डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल हो जाता है, जबकि इसकी जो शेप होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी प्रकार से TeCl4 की भी आकृति इसी प्रकार की होती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ClF3 में हम देख रहे हैं कि इसका जो केंद्रीय परमाणु है वो क्लोरीन है और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में जो ये 3 फ्लोरीन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 + 3 = 5। इसमें भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इस प्रकार ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आकृति बननी चाहिए क्योंकि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें रिपल्सन पाया जाएगा और रिपल्सन होने के कारण जो इसकी शेप जो होती है वो T शेप हो जाती है।
सेम जो एग्जाम्पल हैं वो है BrF3 और IF3 की भी जो संरचनाएं होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। अब एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं ICl2-। ये सभी जो एग्जाम्पल्स मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ ये 100% एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि इसमें किस प्रकार का संकरण होता है और इसकी जो शेप होती है वो जैसे जैसे ClF3 की जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन टी शेप क्यों होती है? तो इसका कारण वही है, VSEPR थ्योरी के द्वारा हम देखते हैं कि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण इनके बीच का जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है और इसकी आकृति त्रिकोणीय मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जगह जो ये शेप है वो टी शेप में हो जाता है। एक एग्जाम्पल और है ICl2-। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मतलब जो आई यानी आयोडीन जो सेंट्रल एटम है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं 8 हो गए, क्योंकि ICl2- मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। अब इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 + 3 = sp3d। इसमें भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें मैक्सिमम रिपल्सन पाया जाता है और जो इसकी शेप होती है वो हम देखते हैं कि लीनियर शेप होती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है BrF4-। BrF4- का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गया है। 3 तो अब ये 4 तो BrF4 मतलब 4 फ्लोरीन के साथ में ये बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल जो इसमें, और BrF- मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होने के बाद में टोटल नंबर ऑफ अगर हम देखेंगे तो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। और इसकी जो ज्योमेट्री है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए, लेकिन इसमें प्रतिकर्षण पाया जाएगा और उस कारण इसकी जो ज्योमेट्री है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी जो ज्यामिति है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो लोन पेयर है वो जो रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण के कारण, लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण अणुओं की ज्यामिति में फ़र्क पड़ता है। ये सभी हमने VSEPR थ्योरी के द्वारा इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब शॉर्ट में जैसे एक एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ BeCl2। BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। सेकेंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड में भी sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इसकी भी लीनियर ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल इज़ 180 डिग्री। BeCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जो ज्यामिति होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर मतलब समतल त्रिकोणीय होती है और जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। इसी तरीके से SnCl2 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और इसमें क्योंकि इसमें अबंधी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पाया जाता है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसकी जो आकृति होती है वो एंगुलर हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे आपको अमोनिया के बारे में बताया था H2 के, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स मेनली मतलब एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि NH3 H2O और CH4 या CCl4 के में सेम हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, फिर भी इनकी जो आकृति है, ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल है वो क्यों अलग होता है। तो उसमें हमें VSEPR थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए इनको वन बाय वन हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से बताना होगा। फिर आता है ClF3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। नंबर ऑफ जो बॉन्ड पेयर है वो है 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। इनकी शेप VT होती है और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 87.6 डिग्री पाया जाता है। ये मैंने हर एक एग्जाम्पल को पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड इज XeF2। XeF2 में भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या इसमें 2 होती है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं और इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। इसी प्रकार से हमने ICl2- में भी पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो 2 है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं और इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है। इसी प्रकार से
PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड में भी हम देख रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड की जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d और 5 इसमें 5 बंधी इलेक्ट्रॉन्स हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं। इसी प्रकार से SF4 में भी हम देख रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज़ 4, नंबर ऑफ लोन पेयर इज़ 1 और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। इसी प्रकार से SF6 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 6 और जो शेप है वो ऑक्टाहाइड्रल है। IF5 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 5, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1 और इसकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी जो ज्यामिति है वो स्क्वायर पिरामिडल है। इसी प्रकार से XeF4 में भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। नंबर ऑफ जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इनमें रिपल्सन पाया जाएगा और रिपल्सिव फोर्स के कारण इसकी जो ज्यामिति है वो है स्क्वायर प्लेनर होनी क्या चाहिए ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन डिस्टॉर्शन के कारण विकृति के कारण इसकी जो ज्यामिति है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। IF7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 7, लोन पेयर इज 0 और इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस प्रकार से जो आपके कोर्स में है VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके सिलेबस में हैं मैंने एक 1 बाय 1 सभी एग्जाम्पल्स को ले लिया है और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से निकालना आता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स पता है तो हम इसकी ज्यामिति को ईजीली निकाल सकते हैं। यहाँ हमारी VSEPR थ्योरी कंप्लीट होती है।